तो स्टूडेंट्स, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक टावर है. सपोज करते ही हमारा ए बी एक टावर है जिसका ऊंचाई जो है हमारा है 50 मीटर है. यहां से यहां तक का जो ऊंचाई हो गया हमारा क्या है 50 मीटर है. उसके बाद एक बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग का ये फुट पॉइंट है और इस टावर का फुट पॉइंट है. तो मेरे क्वेश्चन में बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. अगर हम टावर का ही जो फुट है, इस मीनार के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप को देखें तो हमारा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण जो आता है वो आता है 30 डिग्री. किंतु जब हम इस बिल्डिंग के फुट से इस टावर के टॉप को देखते हैं तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण जो होता है वो आता है हमारा 60 डिग्री. तो हमें इस बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करना है. तो मान लेते हैं ये ए बी जो था मेरा टावर था, ये जो सी डी है ये हमारा क्या है बिल्डिंग है. इसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना, तो इसे हम लोग एच मान लेते हैं. तो हम सपोज करते हैं द हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो ये जो सी डी है वो एच मीटर है. अर्थात हमने माना कि इस भवन की ऊंचाई क्या है एच मीटर है. तो इन ट्राइंगल अगर हम बी सी डी और ए बी सी में देखें तो इन ट्राइंगल ए बी सी में मेरा ये एंगल क्या होगा बी 90 डिग्री और यहाँ जो एंगल ए ये जो आपका है बी सी डी में एंगल जो सी होगा ये 90 डिग्री होगा. तो सबसे पहले हम इन ट्राइंगल ए बी सी में लेते. इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो अगर हम यहाँ सी पॉइंट से देखें तो ये हमारा ए बी जो होगा पी का काम करेगा, जबकि जो सी बी है ये हमारा क्या होगा बी का काम करेगा. तो पी और बी में जो रिलेशन होता है वो tan का होता है. तो हम tan लेंगे और एंगल के प्लेस में क्या लिखेंगे 60 डिग्री. तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई बी, यानी पी के प्लेस में हमारा आ जाएगा ए बी और बी के प्लेस में आ जाएगा हमारा बी सी. tan 60 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है √3. ए बी जो था हमारा क्या था 50 और बी सी जो है बी सी के इक्वल है. तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ये आ जाएगा बी सी √3 इज इक्वल टू 50 अर्थात बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा 50 बाई √3. अब हम ट्राइंगल बी सी डी में लेंगे. इन ट्राइंगल बी सी डी इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल सी इज क्या है 90 डिग्री. अगर हम बी पॉइंट से देखें तो डी सी हमारा पी का काम करेगा और बी सी क्या बी का. तो हमें फिर tan का रिलेशनशिप लेना पड़ेगा. तो tan और थीटा के प्लेस पे हमारा क्या आएगा 30 डिग्री. तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा डी सी बाई बी सी. tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 बाई √3. डी सी जो हम लोगों ने माना था h, तो इसलिए हमें यहाँ h लिखेंगे. और जबकि बी सी का जो वैल्यू था वो था 50 बाई √3. अब हम क्या कर सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 50 बाई √3 को 1 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 बाई √3 और h को √3 से इंटू करेंगे तो ये आएगा h √3 बाई 1. अब हम अगेन अगर मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो h √3 को √3 से इंटू करने पर ये हमारा आ जाएगा 3h और 50 को 1 से इंटू करें तो हमारा क्या आ जाएगा 50. देयरफॉर h का जो वैल्यू आएगा 50 बाई 3. इसे अगर हम मिक्स नंबर में लिखे तो इसको लिखा जा सकता है 16 होल 2 बाई 3 मीटर. सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 होल 2 बाई 3 मीटर. इसके क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. Find a point between them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the
पोल्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास दो पोल है, माना ए बी और सी डी, जो दो पोल है जो एक रोड्स के किनारों पर स्थित है, जिनकी ऊंचाई जो है इक्वल है, और इस रोड की जो चौड़ाई है वो हमारा क्या है 80 मीटर है। इस रोड के किसी पॉइंट्स मान लेते हैं ई से, अगर हम इस पोल को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आता था तो उन्नयन कोण आता है हमारा, मान लेते हैं ये 30 डिग्री आता है, और इस पोल को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आता है ये हमारा क्या आता है 60 डिग्री आता है। तो हमें इस पोल की ऊंचाई ज्ञात करना, चूंकि ये पोल दोनों सेम हाइट का, तो अगर हम इसे h मीटर मानेंगे तो दूसरे पोल का भी जो हाइट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा h मीटर होगा। और हमें इस पॉइंट से इस पोल की दूरी भी ज्ञात करना, तो मान लेते हैं ये पॉइंट D जो हमारा x मीटर पर है, और तो EB जो होगा, चूंकि ये पूरा लंबाई 80 मीटर है और ये D हमने x माना है, तो EB जो होगा हमारा क्या होगा 80 माइनस x मीटर होगा। तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल ECD में लेते हैं, और सपोज द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू h मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट E इज इक्वल टू DE एंड EB। अर्थात हम लोगों ने माना कि इस पोल की ऊंचाई जो है h मीटर है और E पॉइंट से इस पोल की दूरी जो है DE और EB है, जिसे हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल EDC में लेते। इन ट्राइंगल EDC एंगल D जो है हमारा क्या है 90 डिग्री के इक्वल है। तो अगर हम इस E पॉइंट से देखें तो ये हमारा P का काम करेगा और ये B का काम करेगा, तो हमें tan 60 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, और tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई B। तो P का प्लेस में CD आएगा और B के प्लेस में मेरा क्या आ जाएगा DE। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है √3, और CD का जो वैल्यू है हम लोगों ने माना था H, और DE का जो वैल्यू था X। इस प्रकार H इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा √3x। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर हम इस ट्राइंगल ABE में ले तो एंगल B जो हमारा क्या होगा 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ABE एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अगर हम E पॉइंट से देखें तो ये हमारा P का काम करेगा और EB जो होगा हमारा B का काम करेगा। तो अगेन हमें क्या लेना पड़ेगा tan, और थीटा के प्लेस में 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AB अपॉन EB। तो tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 आता है। AB हमारा फिर अगेन H आएगा, और EB जो था हमारा क्या था 80 माइनस x। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये आपका आ जाएगा H √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x। तो अगर हम यहाँ H का वैल्यू √3x रखे फ्रॉम फर्स्ट से, तो ये आ जाएगा H के जगह पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा √3 और √3 को इंटू करने पर ये आ जाएगा 3x, और इस x को इधर लाएं तो ये आ जाएगा हमारा प्लस x इज इक्वल टू 80। तो ये आपका आ गया 4x इज इक्वल टू 80। देयरफॉर जो x का वैल्यू आएगा वो 80 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। तो 4 के टेबल में 80 जो होगा 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार जो x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 20 आएगा। तो हमें क्या निकालना था h निकालना था, इसलिए हाइट ऑफ द पोल, सो द हाइट ऑफ द पोल जो हमारा था h इक्वल टू √3x, जो इक्वेशन फर्स्ट से आया। तो हम x का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 20, तो √3 इंटू 20। इस प्रकार जो हाइट ऑफ द पोल जो आएगा 20 √3 मीटर आएगा। उसी प्रकार जो हमारा ये डिस्टेंस था इस पोल का पॉइंट E से, तो एक x था और दूसरा क्या था 80 माइनस x। तो अगर हम DE लिखे तो DE इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x, तो x हमारा क्या आएगा 20 मीटर, जबकि जो हमारा ये EB जो है वो आपका 80 माइनस x के इक्वल है। तो 80 माइनस x के प्लेस में हम लोग 20 रखें तो ये आ जाएगा 60 मीटर। तो ये तीनों जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees
from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो इसका जो फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी जो हमारा क्या है, ये टावर है, और इस टावर में ये जो BC जो है ये मेरा कैनाल है, और इस टावर के फुट से सीध में एक पॉइंट C है जिससे टावर के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण जो आता है 60 डिग्री आता है। किंतु इस C से इससे 20 मीटर की दूरी पर एक अनदर पॉइंट D है जिससे इसके टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है 30 डिग्री आता है। तो हमें इस हाइट ऑफ द टावर यानी टावर ए बी का हाइट निकालना है और इस कैनाल जो BC है इसका मेरा चौड़ाई ज्ञात करना। तो सपोज हम करते हैं कि जो ए बी है जो टावर है इसका जो हाइट है हमारा क्या है H मीटर है, जबकि ये कैनाल का जो विड्थ है यानी चौड़ाई है वो क्या है X मीटर है। सपोज द हाइट ऑफ द टावर जो ए बी है वो H मीटर है एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल जो BC है वो हमारा क्या है X मीटर। अर्थात हम लोगों ने टावर की ऊंचाई को H माना और इस नहर की चौड़ाई को हम लोगों ने X माना। तो सबसे पहले अगर हम BC को देख रहे हैं तो X है और CD जो हमारा 20 है, तो अगर हम BD को लेंगे तो वो कितना लेना पड़ेगा, X + 20 लेना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC में लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल जो B है वो हमारा 90 डिग्री है। तो अगर हम C पॉइंट से देखें तो AB जो हमारा P का काम करेगा और BC X का काम करेगा। तो P और B में जो रिलेशन होता है वो tan का होता है और थीटा के प्लेस में हमें क्या लेना पड़ेगा 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा AB/BC। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है √3 और AB जो हम लोगों ने माना था H और BC जो माना था X। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो √3 को √3/1 लिख सकते हो। तो H को 1 से इंटू करने पर H आएगा, जबकि X को √3 से इंटू करने पर ये आपका आएगा √3x। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इन ट्राइंगल ABD लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंगल B = फिर क्या होगा 90 डिग्री। तो अगर हम D पॉइंट से देखें तो AB जो हमारा होगा P का काम करेगा, जबकि BD जो होगा B का। इसलिए हमें अगेन tan का उपयोग करना पड़ेगा। तो tan 30 = आ जाएगा आपका AB/BD, क्योंकि इधर से देखें तो ये हमारा P है और ये क्या है B है। तो tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 और AB के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन H लिखेंगे, जबकि BD के प्लेस में हम लोग लिखेंगे X + 20। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये आ जाएगा X + 20 = H√3। हम लिख सकते X + 20, H के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं √3x, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट से आ रहा। तो √3x इंटू लिख सकते हैं √3x। ये हमारा किससे आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपका आ गया X + 20 √3 को √3 से इंटू करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 3x। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 3x इधर जाएगा, x को इधर साइड ले जाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 20 = 3x - x, जिसे हम लिख सकते हैं 20 = 2x। देयरफॉर जो x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा 20, 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 2 के टेबल में 20 10 टाइप में आएगा। इस प्रकार x यानी जो हमारा कैनाल का जो विड्थ है वो क्या आया 10 मीटर हुआ। यही हमारा जो किया था कैनाल। अब हम क्या करेंगे H का निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट H = था हमारा √3x और x का वैल्यू हम लोगों ने क्या लाया 10 लाया था। तो इससे क्या हो जाएगा √3 इंटू x के प्लेस में 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10√3। सो द हाइट ऑफ द टावर = 10√3 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल = 10 मीटर। आप चाहे तो इस शीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन में हमें एक टावर दिया गया, मान लेते हैं ए बी जो हमारा क्या है, एक टावर है जिसे हम केबल टावर कह रहे हैं, और एक दूसरी जो है हमारा क्या है, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट जो है हमारा क्या है 7 मीटर है। इस बिल्डिंग के टॉप से अगर हम इस टावर के टॉप को देखते हैं तो हमारा जो एंगल जो एलिवेशन आता है अर्थात उन्नयन कोण आता है वो हमारा 60 डिग्री आता है। तो इसे बनाने के लिए हमें इसके पैरेलल एक लाइन खींचना पड़ेगा, जिस कारण हमारे जो आइज पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, अर्थात ये क्या हो गया 60 डिग्री। किंतु इसी पॉइंट से इस केबल टावर का अगर फुट को देखते हैं, ये हमारा क्या है केबल टावर का फुट है, इसे देखते हैं तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन अर्थात अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कहाँ बनता है इस जगह पर, तो ये जो अवनमन कोण आ रहा है ये क्या है मेरा 45 डिग्री है। तो ये दोनों लाइन जो अगर हम इसे डी ले तो डी आपका बीसी के पैरेलल होगा, जिस कारण ये जो एंगल जब हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हमें इस केबल टावर का जो हाइट है, ये जो हाइट है इससे निकालना है, जिसे हम लोगों ने h माना, ये हमें फाइंड आउट करना है। सपोज द हाइट ऑफ द टावर ए बी इज इक्वल टू h मीटर। हम लोगों ने इस केबल टावर के हाइट को h माना। अब इस ट्राइंगल हमारा जो बी सी डी है उसमें देखते तो हमारा सी जो होगा 90 डिग्री आएगा। तो इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल सी जो है हमारा 90 डिग्री है, तो अगर बी से देखे तो मेरा डी सी पी का काम करेगा और बी सी जो है पी का। तो पी और बी में जो रिलेशन होता है वो tan का होता है और थीटा के प्लेस में मेरा 45 है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हम लिखेंगे डी सी अपॉन बी सी। तो tan 45 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1 और डी सी जो हमारा कितना है, ये जो बिल्डिंग का जो हाइट है वो 7 है और बी सी जो है बी सी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो BC को 1 से इंटू करने पर BC आएगा और 7 को 1 से इंटू करने पर क्या आएगा 7। तो ये BC हमारा आ गया 7। अब ये जो ट्राइंगल है इस AED में देखें तो हम देखते हैं कि ये जो DC है वो हमारा किसके इक्वल होगा, EB के इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या होगा 7 मीटर ये भी होगा। तो पूरा AB जो था हम लोगों ने h माना था, जबकि EB जो हमारा 7 है, तो AE जो होगा हमारा जो होगा वो h माइनस 7 मीटर के इक्वल होगा। तो इन ट्राइंगल AED एंगल E इज इक्वल टू क्या है 90। तो AED में मेरा एंगल E 90 डिग्री है। तो अगर हम इस D पॉइंट से देखें तो AE हमारा P का काम करेगा और DE जो है हमारा B का, जो DE जो होगा हमारा इस BC के इक्वल होगा। तो अगर हम देखें P और B में जो रिलेशन आता है वो अगेन tan का आएगा, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा AE अपॉन DE। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3। AE जो हमारा क्या है h माइनस 7 के इक्वल आया और जो DE था वो BC के इक्वल होगा। तो BC के प्लेस में जो 7 है उस वैल्यू को हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जो DE है वो हमारा BC के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा √3 को √3/1 लिख सकते हैं। तो 7 माइनस 7 h माइनस 7 को अगर 1 से इंटू करें तो ये आ जाएगा h माइनस 7 इज इक्वल टू 7√3। देयरफॉर h इज इक्वल टू आ जाएगा 7√3 प्लस ये माइनस 7 इधर जाके प्लस 7 हो जाएगा, यानी 7 कॉमन लेने पर ये आ जाएगा √3 प्लस 1। सो द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 7√3 प्लस 1 मीटर। आप चाहे तो इस सीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।